दोस्तों, अमेरिका का रूस पर प्रतिबंधों की वजह से दुनिया दो गुटों में बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर लगातार आर्थिक प्रतिबंधों के बाद से दिन पर दिन रूस अपना आपा खोता दिख रहा है। ऐसे में देखा जाए तो रूस और यूक्रेन की युद्ध से अमेरिका और रूस के बीच एक और मोर्चा खुल गया है। दोस्तों, ये मोर्चा है आर्थिक जंग का मोर्चा। इस जंग में रूस की कमर तोड़ कर रख दिया है। इस वक्त रूसी विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी की वजह से रूस अपना स्थानीय मुद्रा रूबल में व्यापार करने के लिए ऐलान कर दिया है। दोस्तों, देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में खाली रूस इस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ये नहीं, इस वक्त पूरा विश्व को इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बीते दिनों रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि रूस भारत की हर मांग यानी कि गैस, क्रूड ऑयल, सैन्य साजो सामान के साथ अन्य वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। और साथ में उन्होंने कहा कि भारत सहित अन्य दूसरे साझेदारों के साथ भी अपने राष्ट्रीय मुद्रा से लेन देन करने की बात उन्होंने कही है। दोस्तों, पिछले दिनों रूस ने यूरोपियन देशों को चेतावनी देते हुए कहा था वो अपनी सारी पेमेंट्स रूबल में 31 मार्च तक करें, जबकि जर्मनी के साथ अन्य कई यूरोपियन देशों ने रूबल में भुगतान करने के लिए रूस को मना कर दिया था। जिसके बाद रूस ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया था कि अगर जो देश रूबल में भुगतान नहीं करेगा उसकी तेल और गैस की आपूर्ति को रोक दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंध के बाद रूस की इस तरह की तेवर देख अमेरिका भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि अगर सभी देश ऐसे करने लगेंगे तो अमेरिका के विश्व भर में अपने डॉलर की दबदबे कम हो जाएगा और कोई भी देश अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने लगेंगे, जो कि अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहेगा। जिसके बाद अमेरिका पर भी दबाव साफ देखा जाने लगा है, जो कि पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह की बौखलाहट से साफ नजर आ रही थी। दलीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई देश रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो उन देशों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और ये भी कहा था कि अगर भारत रूस से ऊर्जा एवं अन्य वस्तुओं का आयात में बढ़ोतरी करता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इन एनएसए साहब का बौखलाहट का जवाब हमारे संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि सईद अकबरुद्दीन साहब ने दे दिया था। दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो स्थानीय मुद्रा में लेन देन करने से भारत को भी फायदा होगा और हमारे रुपये की कीमत में भी स्थिरता आएगी, जिसके लिए अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर भारत भी रुपये रूबल में लेन देन करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है।